हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से मठरी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मठरी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बड़ी कटोरी से आटा ले ली हूँ, एक छोटी कटोरी से मैदा ले ली हूँ, कसूरी मेथी 2 चम्मच, सूजी हाफ कटोरी, घी हाफ कटोरी और 1/4 टीस्पून ले ली हूँ। तो सबसे पहले हम आटा डाल देंगे। आटा डाल देने के बाद हम इसमें मैदा डाल देंगे और मैदा ऐड कर देने के बाद हम इसमें सूजी ऐड करेंगे और अब हम इसमें कसूरी मेथी को ऐड कर देंगे। और अब हम सबसे पहले अजवाइन को हथेली पे रख लेंगे और अच्छे तरीके से क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन डाल देने के बाद हम इसमें हींग डाल देंगे। हींग डाल देने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। नमक ऐड कर देने के बाद हम इसमें घी ऐड कर देंगे और घी ऐड कर देने के बाद हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हमें आटा में अच्छे तरीके से मोइन लाना है। तो ये देखिए आटा में अच्छे तरीके से मोइन आ चुका है, ये देखिए। तो जब हम इसे तोड़ रहे हैं ना तो ये टूट रहा है, तो हमें कुछ इस टाइप का ही मोइन लाना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका डो रेडी कर लेना है। तो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट डो रेडी करना है, ना ही ज़्यादा हार्ड डो रेडी करना है, बट हाँ, चपाती का डो लगाते हैं ना जैसे, हम उससे थोड़ा सा हार्ड डो हमें रेडी करना है। तो ये देखिए डो हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही हमें डो लगाना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। तो अब हम इसे ढक के 20 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुका है और हमारा डो भी परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो इसके ऊपर से हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए गूँथ लेंगे। और अच्छे तरीके से डो रेडी हो जाने के बाद हमें क्या करना है, इसका लोइयाँ रेडी कर लेना है। तो नींबू के साइज़ में हमें लोइयाँ रेडी करना है। और लोइयाँ रेडी कर लेने के बाद हमें क्या करना है कि हमें मठरी का शेप दे देना है। तो सबसे पहले हम बॉल्स रेडी कर लेंगे और बॉल्स रेडी कर लेने के बाद हम हथेली पे रख के इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। आप चाहे तो इसे बेल भी सकते हैं, बट हम यहाँ पे बेलेंगे नहीं, कुछ इसी टाइप का बना के हम रेडी कर लेंगे। तो शेप आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप ऐसे भी शेप डाल सकते हैं या जैसे आपका मन आप वैसे शेप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इतने सारे मठरी रेडी कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 तरीके के और शेप में दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैं बेल चुकी हूँ और मैं यहाँ पे ये वाला ढक्कन ले ली हूँ। तो ये ढक्कन तो सभी के घर में होता ही है। तो इससे क्या करेंगे कि हम कुछ इस तरीके से काजू के शेप में काट लेंगे। तो कुछ इस शेप का भी मैंने थोड़ा सा बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड शेप में आपको दिखा देती हूँ कि सबसे पहले हम बेल लेंगे और बेल लेने के बाद हम चाकू से इसे काट लेंगे। तो कुछ इस तरीके से जैसे हम बर्फ़ी में शेप देते हैं उसी तरीके से हम इसे काट लेंगे। तो ये देखिए हमारे कुछ इस शेप के भी रेडी हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दें और कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद हम इसमें घी डाल देंगे और घी को हमें अच्छे तरीके से गर्म करना है। तो घी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें मठरी डाल देंगे। तो मठरी डाल देने के बाद जब ये नीचे बैठ जाएगा तब हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है और थोड़ी देर के बाद जब ये ऊपर आ जाएगा तब हमें पलट लेना है। तो हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन और क्रंची होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमारा फ्राई हो चुका है और इसी टाइप से हम सारे मठरी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मठरी रेडी हो चुका है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने मठरी रेडी कर लिया है। तो आप इसे कभी भी शाम को चाय के साथ नाश्ते में इसे खा सकते हैं और इसे आप 2 महीने तक स्टोर करके भी रख के खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।